हेलो दोस्तों, आइए आज जानते हैं भारत के लिए 5 युद्ध लड़ने वाले गौरवान्वित गोरखा फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के बारे में। जैसा कि प्रशंसक विक्की कौशल की आगामी फिल्म सैम बहादुर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यहाँ भारत के सबसे बहादुर बेटों में से एक की वास्तविक कहानी है जिसने लाखों लोगों को देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। सैम मानेकशॉ पहले भारतीय सेना अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया था। सैम बहादुर, सैम द ब्रेव के नाम से लोकप्रिय फील्ड मार्शल मानेकशॉ अपनी बुद्धि और सीधी बात करने वाले स्वभाव के लिए जाने जाते थे। यहाँ उस बहादुर अधिकारी के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं। 1. उन्हें 1932 में भारतीय सैन्य अकादमी के पहले बैच में प्रशिक्षित किया गया था। वो पहले अपने पिता की तरह डॉक्टर बनना चाहते थे। 2. उन्होंने देश के लिए 5 युद्धों में भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध, 1947 भारत पाक युद्ध, 1962 भारत चीन युद्ध, 1965 भारत पाक युद्ध और 1971 भारत पाक युद्ध। 3. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वो जिस यूनिट 12 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 4 बटालियन में सेवारत थे, वो विभाजन के बाद पाकिस्तानी सेना में चली गई। 1947 के अंत तक उन्हें 3/5 गोरखा राइफल्स में तैनात कर दिया गया। 4. वो राजनीतिक नेतृत्व से परेशान नहीं थे। उन्होंने कथित तौर पर वीके मेनन से कहा कि वे अधिकारियों से यह न पूछें कि वे अपने वरिष्ठों के बारे में क्या सोचते हैं। 1971 में जब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा, जनरल क्या आप तैयार हैं युद्ध के लिए, उन्होंने उत्तर दिया, मैं हमेशा तैयार हूं प्रिय। 5. 1971 के युद्ध में भारत की जीत के पीछे वह रणनीतिज्ञ थे। जब उनसे पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण को स्वीकार करने के लिए पूर्वी पाकिस्तान जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि यह सम्मान पूर्व में उनके सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को मिलना चाहिए। 6. बर्मा में युद्ध में घायल होने पर उनके अर्दली ने उन्हें बचाया और एक सर्जन के पास ले गए। उनके शरीर से 7 गोलियां निकाली गईं। जब सर्जन ने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है तो उसने जवाब दिया कि उसे खच्चर ने लात मारी है। हम सिर्फ इस वीडियो में उनकी बहादुरी का वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन हमें उन पर वाकई गर्व है। मुझे गोरखा होने पर गर्व महसूस होता है और अगर आप लोगों को भी उस पर गर्व है तो लाइक और कमेंट करें, और अगर आप लोग वास्तव में गोरखा होने पर गर्व महसूस करते हैं तो अधिक अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।